चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 या 8 में हम लोग किए थे, sin 2x या cos 2x का। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस sin 2x ऑन दिस इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया था, fx जो मेरा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस साइन 2x, यहाँ पे x प्लस साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है ना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में, तो इसी इंटरवल में अल्टीमेट मैक्सिमम और मिनिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है मतलब आप समझते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे मतलब लोकल, और इन इंड पॉइंट्स पे भी वैल्यूज निकाल के, और सारे वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वही क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, उसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम को यहाँ मिनिमम बोल रहा है। फटाफट अब करेंगे, लॉजिक आपको क्लियर है तो अब चलिए फटाफट करते हैं। क्या करेंगे, पहली चीज कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं ना। सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, मतलब जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। एक्स अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल, मतलब ये अल्टीमेट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स ही क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे आप, जीरो कर देंगे। और एफ डैश एक्स जीरो मतलब क्या होगा, कहाँ गया ये फंक्शन, ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव जीरो मतलब 1 प्लस 2 cos 2x, दिस इज जीरो। और यहां से क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो cos 2x दिस इज इक्वल टू -1/2। बस यही पे लॉजिक आ गया फ्रेंड्स। फिर से cos 2x आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत दूर नहीं होगा, मैंने ग्राफ खींचा था, ये देखिए 8 में cos 2x का ग्राफ ये है, ठीक है ना। तो ग्राफ में फिर से नहीं खींचूंगा, cos 2x ग्राफ देखिए साफ साफ आपके खींचा हुआ। इंटरवल भी x का लकीली वही दिया है, देखिए 0 से 2 पाई, जो कि इस क्वेश्चन में भी वही इंटरवल दिया था, ये देखिए 0 से 2 पाई। तो सब कुछ पूरा ग्राफ सेट है यहाँ पे, आप यहाँ पे लॉजिक से देखिए। अब इस ग्राफ में जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है ना, मैं कौन सा ले लूं, रेड वाला ले लेता हूं, माइनस हाफ। माइनस हाफ मान लीजिए, अगर आप ऐसे खींचते हैं ना, ये एक लाइन है ऐसे वाला, ये मेरी लाइन क्या है, ऐसे आप ले लीजिए, ये मेरी लाइन है y इक्वल टू माइनस हाफ की। अब ध्यान दीजिए 0 से 2 पाई के बीच में, तो माइनस हाफ अगर निकालेंगे तो ये जिन जिन पॉइंट देखिए, ये 2 पॉइंट्स है, उसी तरीके से ये भी मेरा कहाँ गया, 2 पॉइंट्स और होंगे ना, रेड वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना, इतने पॉइंट से आपके आएंगे। अब ध्यान दीजिए, निगेटिव चाहिए मुझे, माइनस हाफ, ठीक है ना, माइनस हाफ चाहिए। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो जरा देखिए। कॉस कहां गया, ये व्हाइट ले लूं, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है ना। अब जरा यहां पे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, कॉस की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी, यहां पे पॉजिटिव होगी, निगेटिव कहां पे आएगी, इन दो क्वाड्रेंट्स में आएगी, जहां पे फिर से ये ध्यान दीजिएगा 90 से 180 के बीच में, और ये 180 से 270 के बीच में, यही ना, 90 to 180 और 180 से 270 के बीच में। अब चलिए मैं यहां पे पहले आता हूं, तो यहां पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, इधर अगर 60 पे आता है तो आप 180 माइनस 60 कर दीजिए, 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120। 120 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई के टर्म में आंसर करेंगे तो पाई अपॉन 180, तो ये यहां से गया, चलिए 2 पाई बाई 3 आ गया, मतलब यहां पे हम पहुंच गए 2 पाई बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से दिस विल इंप्लाई 2x की वैल्यू जो आएगी, एक तो आ जाएगी 2 पाई बाई 3,
प्लीज चेक करिएगा। एक आएगा जो वैल्यू 2π/3, दूसरी वैल्यू कहां पे आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आना है, ध्यान दीजिए यहां पे आएगा, और यहां पे आएगा तो वो कहां पे जाएगा, ध्यान दीजिए 180 से के आगे, यहीं पे देखिए ना, यहीं से सब कुछ हो जाता है, 180 के आगे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे गए। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ को आप ऐसे देखेंगे, -1/2 की बात करते हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इधर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 180 के आगे, कहाँ गया ये ग्राफ, मैंने कहाँ खींचा था, 180 के आगे आना चाहिए था माइनस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट जब निकालना होता है तो पाई प्लस पाई बाई, मतलब 60 को क्या लिखते हैं, π/3, तो पाई प्लस π/3 करेंगे तो 4π/3 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, तो 4π/3, तो एक जो वैल्यू आएगी 4π/3, यहां पे निगेटिव आएगा। क्लियर है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो हम कहां से कहां तक गए, इंटरवल कहां से कहां तक गया, आप देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक की बात है, आपको बहुत घबराना नहीं है। यहां से जो मैं बोल रहा हूं 2x का जो पीरियड होता है, मैंने आपको बताया था ना कि पाई वाला एक पीरियड होता है ना, इसका पीरियड एक मतलब पाई होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम पाई में नहीं, पाई पीरियड में जाएंगे तो यही केवल एक ऐसी वैल्यू थी जो कि पाई से छोटा है ना, आप देखेंगे पाई के बीच में आएगा, लेकिन ये क्या हो गया, पाई प्लस आ गया ना, मतलब ये कहां पे चला गया, पाई से ज्यादा। तो ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना, रीजन क्या है, रीजन आप जरूर ये लिखेंगे कि x अगर मेरा इस क्वेश्चन में x 0 से 2π के बीच में है, ये देखिए x मेरा 0 से 2π के बीच में है, तो 2x मेरा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 4π के बीच में जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, 0 से 4π के बीच में जाएगा, ठीक है। सो यहां पे मैं ये दो वैल्यूज आएंगे, ये दो वैल्यूज मैंने लिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा cos 2x का कहां ग्राफ खींचा था, ये, ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने जो लिया वो कहां पे लिया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट लिया मेरे ख्याल से, ये, ठीक है ना। अब क्यों, क्योंकि पाई बाई, ये देखिए एक जो π/3 है ना, वो π/3 जो मैं लिखा था 60 डिग्री, 60 डिग्री में तो खैर नहीं आएगा, वो इधर कहीं, एक पॉइंट मैंने ये लिया था ग्राफ से, एक पॉइंट मैंने ये लिया है, क्लियर है कि नहीं। अब इसके अलावा और भी वैल्यूज आ सकती हैं, हमें दो से ही काम चल जाएगा, बस दो वैल्यूज मैंने निकाल लिया फटाफट, ये अपने लॉजिक से। अब ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ग्राफ को भी आप भूल जाइए, सिंपल सी बात है, इस लॉजिक से मैं आया, इस लॉजिक से आया यहां पे, ठीक है ना। और वो एक ग्राफ को छोड़ दीजिए, ग्राफ से वैसे 4 पॉइंट्स आ रहे थे ना, हम सीधे सीधे इस लॉजिक से आ गए, इस 2x को एक एंगल मान लिया और cos को मैं 0 से 2π के बीच में गया, तो यहां से जब आप इमेजिन करेंगे तो एक वैल्यू मेरी यहाँ पे निगेटिव आती, वो वैल्यू मेरी होगी ये, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे निगेटिव होगा, वो वैल्यू मेरी आ गई दिस, क्लियर है। अब अगली वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे, वहां पे पॉजिटिव होता है, दो ही वैल्यूज आएंगी 2π पीरियड में। मैं इसको अगर एक एंगल ले लूं, मतलब cos के लिए मैं जा रहा हूं, तो cos के लिए जा रहा हूं, तो यहां से ये वाला ग्राफ से आप देख सकते हैं, cos x वाला जो ग्राफ मैंने खींचा था ना, ये वाला, तो यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, यहां से देखिए ये रेड वाला पोर्शन से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है, cos 2x को इग्नोर करें, उसकी कोई जरूरत नहीं, यहां पे मैं आ गया। अब यहां से ये दो वैल्यूज आई, अब यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो मेरी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है π/3 पे, और एक जो आएगा 2π/3, x पे मैं आऊंगा ना, x निकालूंगा तो x की वैल्यू मेरी ये हो गई, तो x मेरी आई π/3, और दूसरा जो वैल्यू मेरी आया वो क्या था, 2π/3 x के लिए, तो x पे ये मैंने निकाल दिया, तो बस। सो मेरे पॉइंट्स क्या क्या हैं जिसपे हमें चेक करना होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये बीच के पॉइंट्स आए, और ध्यान दीजिएगा कहां गया, 0 और 2π भी आप लेंगे तो इन पॉइंट्स को भी लेना है, तो 0, ठीक है ना, और 2π, ये तो इंड पॉइंट्स हो गए, बीच में जो आ रहा है मेरा π/3 और एक आ जा रहा है 2π/3, प्लीज चेक करिएगा। इन वैल्यूज पे हमें फंक्शन की वैल्यूज निकालनी होगी, और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ जाएंगे। तो चलिए, क्या है फंक्शन मेरा ये है, सो f(0) जरा निकालिए, f(0) फंक्शन मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है x + sin 2x, तो अब ये सी बात है 0 + sin 0 की वैल्यू 0, तो अल्टीमेट 0,
एफ ऑफ पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे पाई बाई 3 और प्लस साइन 2x, 2x की बात करेंगे तो मतलब ये आ जाएगी 2 पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 आप रखेंगे और साइन 2x है फंक्शन में, ये देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 2 पाई बाई 3। चलिए पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है क्या, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। और ये पाई बाई 3 था, तो मैं ऐसे प्रॉपर लिख दूं पाई बाई 3 प्लस क्या √3/2, ये आ गया। और अगली जो वैल्यू है 2 पाई बाई 3 पे, मतलब 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 आप यहां पे लिख दीजिए प्लस, ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 मतलब 180 यहीं पे जाएगा, 180 में 60 ऐड कर दीजिए ना यहीं पे 240, ये 240 होता है। साइन 240 मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगी बट माइनस साइन के साथ, माइनस √3/2। और एफ ऑफ इंड पॉइंट एक जो है 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा x के प्लेस पे 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, तो साइन 4 पाई की वैल्यू, तो ये मेरा 2 पाई आता है। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आपको कुछ सोचना नहीं है, 0 ही आएगा, 0 के अलावा भी और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, 0 आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी सबसे छोटी, क्योंकि ये देखिए √3/2 है, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड कर देंगे पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, मतलब 0.5 समथिंग, और ये वैल्यू पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये वैल्यू 4 से कहाँ गया, ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी मतलब ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी आप देख लीजिए, इसका 1 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 1.7 समथिंग, और इसकी वैल्यू जो है 22/21, 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग है। सबसे बड़ी वैल्यू ये आएगी 6 पॉइंट समथिंग आएगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 2 पाई है, सबसे छोटी वैल्यू मेरी क्या है 0 है, बस यही तो आंसर हो गया। तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई, और किस पे आ रहा है एट x इक्वल टू 2 पाई पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू दिस इज 0 एट x इक्वल टू 0, यही आपका आंसर दिया है। फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिकॉल करूं, मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये फंक्शन दिया था, ठीक है ना, अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, मतलब मुझे इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 निकाल के देखा कि cos 2x इक्वल टू -½ आना चाहिए। अब -½ कहां पे आएगा, तो मैं cos के ग्राफ से इसको सिंगल, या तो अब ग्राफ से भी जाके मैंने थोड़ा विजुलाइज करवाने की कोशिश किया था, बट उसको छोड़िए, आप सीधे सीधे यहाँ पे आइए, कहा गया ये सीधे सीधे इसको आप इमेजिन करिए ना, इसको सीधा सीधा देखा करें ऐसे क्वेश्चन में, बस ये इंटरवल आप ध्यान दे दीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। तो यहां पे एक वैल्यू मेरी यहां पे आएगी, वो क्या होगा 180 - 60, और ये वैल्यू क्या होगी 180 + 60, वो दोनों मैंने निकाला, देखिए ये आएगा 2x इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, x इक्वल टू दिस। तो मेरी ये दो वैल्यूज हैं और इन पॉइंट्स, इन दोनों को लेना है, मतलब इन 4 पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात करनी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू 0 पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई है, ये आपका आंसर हुआ। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके, ये आपका हो पाया होगा, आपके पास पहुंच पाया होगा। तो यहीं तक आपका जो था फंक्शन दे रहा था, आपका मैक्सिमम मिनिमम जो भी कॉन्सेप्ट आप लगा रहे थे वहां से आप कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसके आगे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे लैंग्वेज फॉर्म में होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज
एज लार्जर एज पॉसिबल। ठीक है ना, बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट जो है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, सम 24 होना चाहिए एंड उन नंबर्स का प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब जितना बड़ा हो जाए उतनी अच्छी बात है। मतलब प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसका लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, बोला ना प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है हमें, बस इतना समझिए। अब कैसे करेंगे, लॉजिक लगाइए। पहले सबसे आसान क्या होता है, आप जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं आपके बुक में उनको देखिए, उसके बाद उसको ट्राई करें। तो 13 का भी हिंट मैंने दे दिया। एक नंबर अगर मान लेंगे x तो दूसरा नंबर 24 माइनस x, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप कर ले जाएंगे, चलिए ठीक है, करिएगा, हिंट बहुत है। दूसरा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60 एंड दिस इज मैक्सिमम। यहाँ पे भी बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए दोनों को, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है जहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं ना, आप किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन देता है, जैसे यहाँ पे सम दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, या तो पूरे एक्सप्रेशन को y के टर्म में कर लीजिए यहाँ पे, या तो x के टर्म में, और उसके बाद फिर सॉल्व कर दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13 और 14 दोनों करेंगे। होपफुली ये जो F4 था मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का, थोड़ा सा इजी था, इसको आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा और बढ़िया से। ठीक है ना, सो फिर इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 आगे बढ़ते जाएंगे। लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन होगा, वहां से आपको पहले वो फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। 13 ऑनवर्ड्स कोशिश यही करिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 का जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। इसको फिर से एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।